नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सेक्टर 113 में। हमने आपको ऑलवेज रेजिडेंशियल और लग्जरी प्रॉपर्टी दिखाई है, बट आज हम आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं, एक ऐसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं जो कि लोकेशन वाइज बहुत ही प्राइम है, कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत ही बढ़िया है एंड बिल्डर वाइज अगर मैं बात करूँ तो ए ग्रेड बिल्डर है। मैं बात कर रहा हूँ M3M सेक्टर 113 की। सेक्टर 113 मेरे पीछे की तरफ आप ये जो कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, ये सारी M3M के एससीओज बने हुए हैं। पीछे की तरफ ये सारे के सारे एससीओज बने हुए हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन सेक्टर 113 में ये लोकेटेड है, जहां पर 8 एकड़ की एक कंप्लीट लो राइज टाउनशिप है, जिसके अंदर आपको एससीओज देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं एससीओज की बात करूं तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको 138 एससीओज देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। अगर हम बात करें लोकेशन की, कनेक्टिविटी की, तो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको 4 फ्लोर की यूनिट्स मिल जाती है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं एंड इसके साथ आपको टेरेस एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सेंटर में आपको ये ग्रीन एरिया देखने को मिल जाता है, क्योंकि कॉरपोरेट में जब भी हम जाते हैं तो आपको पार्क देखने को नहीं मिलता है ऑलवेज। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि सेंटर में आपको ये कंप्लीट आपको पार्क देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ ये सारे आपको एससीओज देखने को मिल जाते हैं। आप इन्हें अपने तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। बाहर का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहें, जैसे पीछे की तरफ ये जितने भी आप ऑफिस देख सकते हैं, सब पे अपनी अपनी कंपनी की ब्रांडिंग है, तो इस तरीके से भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फुल्ली माइवन कंस्ट्रक्शन पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। मैं आपको स्टार्टिंग से इस वीडियो को दिखाता हूँ। हम चलेंगे अपनी लोकेशन पे, जहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है। 2 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है, द्वारका एक्सप्रेसवे से एंड आपका सेक्टर 113 से। तो सबसे पहले हम लोकेशन पे चलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसमें कितने पार्किंग है, कितने फ्लोर है, कंस्ट्रक्शन कैसी है और किस तरीके से इसमें एससीओज बने हुए हैं, कितने स्क्वायर फीट के हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने M3M के पार्क में। कॉमर्शियल के साथ साथ आपको ये पार्क देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। कभी भी आप जब भी ऑफिस लेते हैं तो आपको ऑफिस के साथ साथ आपको पार्किंग देखने को मिल जाती है, बट कभी भी आपको इतना अच्छा ग्रीन एरिया देखने को नहीं मिलता है। बिल्डर ने यहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है कि यहाँ पर आपको ऑफिस के साथ साथ सामने आपको ये इतना ग्रीन एरिया और इतने अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई है। अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ आप देख पाएंगे, ये सारी की सारी फ्रंट की यूनिट है। फ्रंट की यूनिट है, 4 फ्लोर की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है एंड इसके साथ साथ आपको टेरेस का एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से इस तरफ से आपकी एंट्री है एंड उसके बाद आपको सेकंड एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड एंट्री आपकी बजगेड़ा गांव से आ जाती है। ये मेन टनल है, टनल के पास से एंट्री आ जाती है। 2 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, 24 आवर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। उस तरफ भी आपको गार्ड देखने को मिल जाएंगे एंड मेन एंट्रेंस पे भी आपको गार्ड देखने को मिल जाएंगे। 100% यहाँ पर पावर बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा एंड वाटर बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं और इसके एससीओज को देखते हैं। ये अभी हम अपने आउटर व्यू पे आ चुके हैं। मेन एंट्रेंस जो थी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से मेन एंट्री है, ये हमारी मेन एंट्री रहेगी एंड अंदर की तरफ जैसे ही आप आएंगे, इस तरफ किसी कुछ फसाड है, आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। ये इस तरफ इस तरीके से इसका डिज़ाइन किया जाएगा। जब आप यूनिट अपनी लेते हैं तो इस तरीके से आपको डेकोरेट करके दिया जाएगा। पीछे की तरफ ये जो आप देख पा रहे हैं, ये रो यूनिट है। रो यूनिट है, आपको 4 फ्लोर का यहाँ पर 4 फ्लोर आपको देखने को मिल जाएंगे एंड इसके साथ साथ आपको टेरेस का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ब्रांड्स की। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रंट में SBI ब्रांड आ चुका है, HDFC बैंक आ चुका है एंड आगे की तरफ एक्सिस बैंक आ चुका है, डोमिनोज आ चुका है। बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरफ ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, ये M3M का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है, M3M कैपिटल एंड कैपिटल वॉक। नीचे की तरफ ये शॉप्स बन रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। चलिए अभी आपको एक एससीओ दिखाते हैं जो जिसे आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने एससीओ में, अपने ऑफिस स्पेस में, और मैं अभी जहां खड़ा हूं यहां से सबसे पहले आप व्यू देखिए। ये आपका कंप्लीट द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू मिलेगा एंड यहां से आपको दिल्ली रिजर्व्ड ग्रीन एरिया व्यू मिलेगा। सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं, मेरे पीछे की तरफ ये M3M
का कैपिटल एंड एमसीएम कैपिटल वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। फ्यूचर में आपको ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव देखने को मिलेगा। ये फिलहाल में ऑफिस स्पेस है। इस ऑफिस स्पेस से अगर मैं व्यू की बात करूं तो फ्यूचर में यहाँ पर एक और आईएफसी टावर आपको देखने को मिलेगा एंड नीचे की तरफ कंप्लीट आपको पार्किंग लेवल देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ ये बाइक्स की पार्किंग है एंड इसके बाद आपको गाड़ी की पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। ये जो स्पेस है फिलहाल में कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी फिलहाल यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है। यहाँ ये मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से मैं आपको रो दिखा रहा हूँ बिल्कुल। ये एससीओ स्पेस है। इसकी साइज देखिए सबसे पहले आप किसका कितना बड़ा साइज है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 1200 से 1500 स्क्वायर फीट तक आपको ये साइज देखने को मिल जाता है। कंप्लीट आपको रो ऑफिस देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सीलिंग हाइट की बात करूं तो अप्रोक्स आपको 10 से 12 फीट की सीलिंग हाइट देखने को मिल जाएगी। फुल्ली माइवन कंस्ट्रक्शन पे ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके अंदर आपको टोटल 138 यूनिट्स देखने को मिल जाएगी। इसी तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा एससीओ स्पेस है और अप्रोक्स अगर मैं साइज की बात करूं तो 1200-1500 स्क्वायर फीट के आसपास है। इस तरफ आप देख पाएंगे ये कुछ स्पेस है। इसको अगर आप ऑफिस बनाते हैं तो यहाँ पर आप अपना एक किचन का सेटअप बना सकते हैं जो आपके ऑफिस के लिए परफेक्ट रहेगा। ये हमारी मेन एंट्री रहेगी। इस तरफ से इतनी हमारी इसकी हाइट है एंड एंट्री पे अगर मैं बात करूं तो इधर स्टेयर केस का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेकेंडली ये हमारा कुछ स्पेस है जहां पर आपको लिफ्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अभी हम जब चलेंगे, जब आपको मैं एक यूनिट दिखाऊंगा बनी हुई, वहां से आप एक आइडिया ले सकते हैं। और इस तरफ ये आपका वॉशरूम का स्पेस आ सकता है। इस तरफ आपका ये वॉशरूम का स्पेस आ जाता है जिसमें आप अपने तरीके से इसको बनाएंगे। एंड पीछे की तरफ ये आपका बैल्कनी का स्पेस है। ये पूरा आपकी एक बैल्कनी का स्पेस मिल जाता है जहां से आपको इंटरनल व्यू मिलता है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने रेडी टू मूव ऑफिस पे। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं एंट्री की बात करूँ तो एंट्री में आपको स्टेयर केस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी वाइड स्टेयर केस है। एंड इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ आपको ये लिफ्ट देखने को मिल जाएगी जो कि डायरेक्टली आपके ऑफिस के बाहर ओपन होती है। सेकेंडली जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे इस तरफ आपको एक वॉशरूम देखने को मिल जाएगी एंड इस तरफ आपको एक बैल्कनी देखने को मिल जाएगी जो कि डेडिकेटेड आपके ऑफिस के लिए रहेगी। ये बैल्कनी है जो कि डेडिकेटेड आपके ऑफिस के लिए रहेगी। अब हम चलते हैं अपने ऑफिस के अंदर जिसे आप आइडिया ले सकते हैं। करंटली अगर मैं बात करूं तो ये ऑफिस रेंट के लिए अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कीजिएगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे इस तरीके से आपको एक ओपन स्पेस मिल जाता है। इस तरफ आपको एक किचन का स्पेस मिल जाता है। ये आपकी किचन रहेगी जिसे आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इस तरफ आपको इस तरीके से स्पेस मिल जाता है। ये आपकी किचन रहेगी, आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं इसको। किचन बनाने के बाद इस तरफ आपका ये कूलिंग स्टेशन अभी फिलहाल के लिए बनाया हुआ है। अगर आप इसे जिस भी तरीके से आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं उस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरफ भी कुछ स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप अगर छोटा कैबिन बनाना चाहे तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अंदर की तरफ अगर हम चलेंगे तो अंदर की तरफ ये आपका मेन कैबिन आ जाता है जिसे आप मेन कैबिन बना सकते हैं और यहाँ से आपको इंटरनल व्यू मिलता है। मेन कैबिन बनाने के बाद भी बाहर की तरफ भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है। इस तरफ आपको ये बड़ी वाइड विंडो, ट्रांसपेरेंट विंडो मिल जाती है जहां से आपको इंटरनल व्यू मिलता है। आपको कंप्लीट आपकी गाड़ियां खड़ी होती है नीचे की तरफ, वो आपको दिखाई देती है। सामने की तरफ आपको पार्क दिखाई देता है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरफ एक और कैबिन बनाया हुआ है। इस तरफ ये आपका सेकंड कैबिन आ जाता है। सेकंड कैबिन भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिजाइन बनाया हुआ है। सामने की तरफ ये एक और विंडो आपको देखने को मिल जाएगी। इसे अगर आप इसमें अगर आप आराम से 3 से 4 बड़े कैबिन बना सकते हैं एंड लिविंग का स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा बच जाता है जिससे आप कूलिंग स्टेशन के तरीके से आप बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ये भी मैंने आपको रेडी टू मूव दिखाया था। पिछली क्लिप जो आपने देखी थी उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन था जो आपको रो मिलता है। अगर आप इस तरीके से बनाया ऑफिस लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप इस तरीके से ऑफिस रेंट पे लेना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं,
मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और यूनिट के साथ, एक और प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।